फरीदाबाद दौरे पर पहुंचे सीएम मनोहर लाल ने कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के निवेदन पर सेक्टर 2 में श्रीमद् भागवत कथा में हिस्सा लिया और इस दौरान व्यास गद्दी पर बैठे महामंडलेश्वर विजय भैया जी महाराज को फूल माला पहनाकर उनका आशीर्वाद लिया गया। वहीं सीएम ने संबोधित करते हुए कहा कि संत समाज की तरफ से जो भूमि की मांग की गई वे परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के देखरेख में पूरी की जाएगी। वहीं साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में संत समाज का जो मार्गदर्शन और सम्मान समाज में बढ़ा है, इससे पहले संत समाज को उतना महत्व नहीं दिया जाता था, लेकिन मोदी सरकार की सोच के चलते आज संत समाज का मार्गदर्शन सभी ले रहे हैं और इसी के साथ 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के साथ रामलला की मूर्ति स्थापना को लेकर कहा कि एक दिवाली तब मनाई जाएगी तब जब लंका पर विजय प्राप्त करके राम अयोध्या लौट रहे थे, और लेकिन अब वैसे ही दिवाली पूरे देश और दुनिया में 22 जनवरी को बड़े धूमधाम और घर घर में मनाई जाएगी। धर्म प्रेमी वल्लभगढ़ निवासी भाइयों बहनों को शुभकामना देता हूं और आप सब लोगों को इस प्रकार से ज्ञान रूपी जो प्रसाद मिल रहा है, आशा करता हूं कि उसका पूर्ण लाभ आप उठाएंगे ही। संतों के दर्शन करने के लिए आया था। महामंडलेश्वर श्री 2008 श्री महंत विजयदास जी भैया था और जब मेरा कार्यक्रम आज का बना तो मुझे हमारे शिक्षा मंत्री मूलचंद जी ने कहा कि इससे बढ़िया अवसर नहीं हो सकता, तो मैं निश्चित रूप से ये बताना चाहूंगा कि पहले पता नहीं था, लेकिन पिछले बार के निमंत्रण को आज मैं पूरा करने आया हूं। विलंब हुआ इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। बहुत कुछ कहा गया है, बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन जो यहां से एक बात कही गई कि संतों के निवास के लिए अथवा जितने भी अन्य ऐसे जो प्रकल्प चलते हैं सेवा के अथवा धर्म के, चाहे उसमें गौशाला है, वृद्धाश्रम है, संत निवास है, गुरुकुल छात्रावास आदि, जमीन की अपेक्षा की गई है। वैसे तो मैं मानता हूं कि संत समाज की कोई अलग से जमीन का अधिकार उनके पास रहना चाहिए। ये बात मुझे छोटी इसलिए लगती है कि आप लोगों का तो जो प्रभुत्व है, आप लोगों की जो मलकियत है, वो तो पूरे ब्रह्मांड की है। क्या मेरा क्या तेरा, इससे तो आप लोगों ने हमको भी ऊपर उठाया हुआ है। अयम निजा प्रोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुदैव कुटुंबकम। अगर ये विषय है तो पूरा वसुधा, पूरी ये विश्वधरा, ये स्वामी जी आप लोगों की है, आप इसके मालिक हैं। और ये देश अब ये संतों की राह पर चलने वाला देश ये बन चुका है। कभी संत परंपरा को प्राचीन समय में कभी मिलता होगा, लेकिन बीच में एक ऐसा कार्यकाल भी आया सैकड़ों वर्षों का कि संत समाज की आवाज नहीं सुनी जाती थी। लेकिन मैं इस पिछले 10 वर्ष को अगर मैं ध्यान करता हूं तो फिर से संत समाज की परंपराओं को आगे बढ़ा करके बहुत बड़ा काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। सैकड़ों वर्ष से जो संघर्ष चल रहा था हमारे समाज की, इस देश के समाज की आकांक्षा, फरीदाबाद नगर निगम में शामिल किए गए 24 गांव के ट्यूबवेल ऑपरेटरों को नगर निगम के माध्यम से वेतन न देने के एक मामले की सुनवाई के दौरान नगर निगम फरीदाबाद की एक बड़ी लापरवाही सामने आई। इसमें एक ही डिस्पैच नंबर पर 2 चिट्ठियां जारी की गई थी। एक चिट्ठी में कर्मचारियों को नगर निगम के माध्यम से वेतन देने और दूसरे में
ना देने की चिट्ठी लिखी गई थी, जिसको लेकर नगर निगम के एक कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया गया। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उस कर्मचारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के भी आदेश दिए और इसके साथ ही पूरे मामले की जांच करने के भी आदेश दिए गए। और वहीं मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत की और कहा कि जल्द ही यमुनानगर में 800 मेगावाट का सौर ऊर्जा पावर प्लांट लगाया जाएगा। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि 1 लाख युवाओं को वैध तरीके से विदेश भेजने के लिए प्रक्रिया जारी रही है। आपकी जानकारी के लिए, गुजरात प्रदेश ऐसा प्रदेश है जो हर 2 साल के बाद वाइब्रेंट गुजरात नाम से एक बहुत बड़ा फंक्शन करते हैं 3 दिन का। उसमें स्वयं प्रधानमंत्री जी जब मुख्यमंत्री थे तब शुरू किया था। प्रधानमंत्री हैं तो हर 2 वर्ष बाद जो कार्यक्रम होता है वो जाते हैं। 3 दिन के इस कार्यक्रम में मेरा भी दूसरी बार जाना हो रहा है। तो वहाँ एक संभावनाएं तलाशी जाती हैं, जो पहले बातचीत हमारी चल रही होती है, कुछ लोगों से वो मिलते हैं। नई कोई संभावना बाहर से निवेश की आती है उसको भी तलाशते हैं। और हमारे यहाँ के लोग किसी देश में जाकर के कोई अपनी बिजनेस करना चाहे, कोई काम करना चाहे, जैसे विशेष तौर पर हमारी जो पिछले 2-3 महीने पहले अफ्रीकन कंट्रीज के कुछ एम्बेसडर्स, उनके साथ बातचीत हुई थी। तो उन्होंने कहा कि आप अपने किसानों को हमारे यहाँ भेजिए, जमीन बहुत है। ऐसे वो लोग भी मिलेंगे। और साथ में अब हमने वर्क फोर्स को भेजने का भी एक नई योजना बनाई है फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट की ओर से। और बहुत सी डिमांड्स वहां से आती है कि आप देश से यहाँ से वर्कर्स को भेज सकते हैं। खास करके इजराइल से तो 10,000 की एक एडवर्टाइजमेंट भी हमने निकाली है। अभी कोई 27,000 के और रिक्वेशन बाकी देशों की डिमांड वो आई है। हमारा टारगेट है कि हम 1 लाख लोग इस प्रकार के विधिवत तरीके से वीजा और उसका पासपोर्ट और उसकी ट्रेनिंग, स्किलिंग, ये सब करा के भेजें। क्योंकि हमारे यहाँ का युवक गलत तरीके से विदेश जाने का उसने जो शुरू किया है क्रम। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फरीदाबाद स्थित बिट्टू बजरंगी के घर पहुंचकर उनके परिवार से मिलकर उन्हें सांत्वना दी और सीएम ने कहा कि परिवार को इंसाफ दिलाया जाएगा और साथ ही आरोपियों के गिरफ्तारी भी की जाएगी। बता दें कि बीते दिनों बिट्टू बजरंगी के भाई को बदमाशों ने पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया था। पीड़ित का अस्पताल में इलाज फिलहाल जारी है और इलाज के दौरान ही बिट्टू के भाई ने दम तोड़ दिया। ये कहा जी हम परिवार के साथ हैं। मेरे भाई की शोक सभा में आए थे, कह रहे थे नाज आज नहीं होगा, इंसाफ मिलेगा। क्या बोलूं साहब, मेरे साथ तो कई हमले हो गए, कोई सुनता ही नहीं है। अब देखो, अब तो मेरी उम्मीद है, प्रशासन शासन से विनती है, मैं तो जैसे काम कर रहा हूँ करता ही रहूंगा जब तक मरूंगा नहीं। मेरा भाई शहीद हो गया, मैं भी शहीद हो जाऊंगा। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल दिल्ली दौरे पर रहे, जहां उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि 9 फरवरी को अयोध्या के लिए हरियाणा सरकार स्पेशल ट्रेन लेकर जाएगी। हरियाणा के श्रद्धालुओं के लिए भी ये दिन निर्धारित किए गए हैं। और साथ ही सीएम ने बताया कि दिल्ली दौरे पर उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और उन्हें सूरजकुंड मेले आने का निमंत्रण भी दिया। वहीं सीएम ने बताया कि इस बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सूरजकुंड मेले आएंगे और इसी के साथ उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने पर कहा कि इस पर फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा। मित्रों, आज एक विशेष प्रोविजन ये था कि हरियाणा में, जैसा आपने को पता है, सूरजकुंड में हर वर्ष आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स मेला जो लगता है फरवरी के प्रथम सप्ताह में, 2 फरवरी से वो शुरू हो रहा है। और हमने विचार किया कि इस बार राष्ट्रपति महोदया को हम उसके उद्घाटन के अवसर पर निमंत्रण करेंगे। तो आज मैं निमंत्रण पत्र एक प्रकार से लेकर के उनके पास गया था और उन्होंने निमंत्रण पत्र लिया और बाद में सहर्ष उन्होंने स्वीकार किया कि 2 फरवरी को और उद्घाटन के अवसर पर सूरजकुंड मेला में वो आएंगी।
इस प्रकार का एक प्रयोजन था मिलने का और मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने जाते ही इस बात को स्वीकार कर लिया है। और इससे सूरजकुंड मेला जो है जैसा पहले अच्छा ही चलता है, फिर भी राष्ट्रपति जी का आगमन अगर होता है उद्घाटन में तो उसको और एक बढ़ावा मिलेगा। कुरुक्षेत्र के थानेसर से विधायक सुभाष सुधा ने 10 गौशालाओं को 31,32,200 रुपए की राशि के चेक वितरित किए। सुभाष सुधा ने कहा कि गौशालाओं में गोवंश का रखरखाव और सुविधाओं के लिए राज्य सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी और इसे गौशाला में जरूरत के हिसाब से समय समय पर ग्रांट भी वितरित की जाएगी। और इस सरकार ने गौशालाओं के लिए बजट को 40 करोड़ से बढ़ाकर 400 करोड़ रुपए किया है। इसके लिए गौशाला संचालक हमेशा सीएम मनोहर लाल के आभारी रहेंगे। हाँ, तो ये टोटल मिला के हमने आज ये चेक दिए। तो मैं सबसे बड़ी बात है कि परमात्मा की कृपा होनी चाहिए कि गौओं की जो सेवा करनी है तो करना है। तो गौ हमारी माता है, उसके लिए एक हिंदू ही एक हमारा भारतीय कैसा है जहाँ हिंदू संस्कृति के अंदर गौओं की सेवा की जाती है। इन गौओं की सेवा के तहत देश के मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा एक कार्य किया। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और खासतौर पे मेरे सभी मेहमान गौशाला के जो हमारे प्रधान हैं यहाँ पर आए हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। तो जैसे मेरी ड्यूटी लगी थी कि ये चेक आपने पर्सनली जाकर गौशाला को देने, तो मैं यहाँ आया हूँ। इसके लिए मैं गौशालाओं के सभी प्रधानों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने यहाँ मुझे बुलाकर आज गौओं के दर्शन भी कराए और बहुत अच्छा लगा। गौओं को चारा भी खिलाया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मालिया जी का तो दिल्ली का मंत्री मनोहर लाल जी का धन्यवाद करता हूँ, जिनके मैं कहूँगा एक जीवन के अंदर सिर्फ देशभक्ति और समाज की सेवा करने की जो उनको प्रेरणा मिली हुई है, उसके तहत प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की सोच, प्रदेश के मुख्यमंत्री का विजन, किस प्रकार से उन्होंने 40 करोड़ का जो गौशालों का बजट था वो 400 करोड़ का बजट कर दिया गौशालाओं के लिए। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने करी। उसके तहत दूसरी बात ये सबसे बड़ी बात उन्होंने हमारी ड्यूटी लगाई विधायकों की कि हर गौशाला में जाकर आप जाकर ये चेक दिया हमें, ये चेक जाकर वहाँ पर पर्सनली जाकर दे के आए। तो आज मैंने ये सारे चेक जो है जितनी हमारे क्षेत्र शहर की गौशाले हैं उनके मैंने चेक वितरित करे। लगभग इसी गौशाला का एक का अपना जो थाना गौशाला का 6 लाख रुपये का चेक था, आपका 3 लाख रुपये का ये महादेव बजरंगबली गौशाला का आपका 4 लाख रुपये का अपना कृष्ण कृपा गौशाला का था और उसके साथ ही रावगढ़ का था लगभग ये नाम क्या 3,86,260 रुपये का गौशाला का। तो ये बहुत बड़ी बात है। गौओं की सेवा करना ये एक चक्कर था। बारना गौशाला 2,54,750 रुपये। कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर आगामी 12 जनवरी को थीम पार्क में स्वामी विवेकानंद की जयंती पर राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में मुख्यमंत्री मनोहर लाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और इस राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में प्रदेश भर से आए हजारों की संख्या में लोग शिरकत करेंगे। कार्यक्रम की तैयारी को लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। विवेकानंद जयंती अपने क्षेत्र में मनाई जा रही है और उसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी यहाँ पर थीम पार्क में 10 बजे यहाँ पर पहुँचेंगे और मैं कहूँगा ये युवाओं को एक बहुत प्रेरणा का स्रोत होगा कि इस प्रकार की जयंतियाँ पूरे प्रदेश में मनाई जाती हैं और ये हमारा सौभाग्य है क्षेत्रवासियों को कि यहाँ पर क्षेत्र में थीम पार्क में विवेकानंद जी की जयंती मनाई जा रही है और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी उसको संबोधित करेंगे। कुरुक्षेत्र के बबैन ब्लॉक के गांव रामपुरा में बोर्ड और पंचायत के तत्वाधान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा सरस्वती धरोहर
विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष धूमन सिंह किरमच पहुंचे। इससे पहले धूमन सिंह किरमच ने बोर्ड की तरफ से गांव रामपुरा में करीब 12 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित सरस्वती घाट का उद्घाटन किया और साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की योजना के अनुसार सरस्वती नदी को फिर से धरातल पर प्रवाहित करना है और इसके लिए सरकार की तरफ से कई बड़ी योजनाओं पर लगातार कार्य किया जा रहा है। और इसी के साथ सरस्वती नदी जिस जिस जगह से होकर गुजरे उन जगहों पर कुछ प्राचीन धरोहर और साइट्स भी चिन्हित की गई। सरस्वती नदी के किनारे जितने भी शिव धाम हैं उनके घाटों को भव्य और सुंदर बनाने का कार्य किया जा रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने देश के विपक्षी गठबंधन इंडिया पर एक बार फिर से तंज कसा। उन्होंने कहा कि जिनके नाम में ही गांठ हो भला उससे क्या उम्मीद की जा सकती है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के नाम के आगे केवल डॉट डॉट और डॉट है, जबकि हमारे पास विश्व का सर्वश्रेष्ठ नेतृत्व है, हमारे पास विकसित भारत का एजेंडा है। और क्या कुछ उन्होंने कहा इस दौरान, आइए सुनिए। महीने में ही अगले चुनाव की घोषणा होने वाली है और अक्टूबर में जो है विधानसभा चुनाव भी हो जाएंगे, तो बहुत ही मिशन 2024 शुरू हो गया है और पार्टी उसके लिए तैयार है। इंडी गठबंधन की लगातार मीटिंगें चल रही है जनाब, उसको देखते हुए क्या भारतीय जनता पार्टी प्रिपेयर रहेगी? देखिए वो कहां तक पहुंचेंगे, कहां गठबंधन होंगे, कहां नहीं होंगे। गठबंधन का मतलब होता है गांठबंधन, तो कहां का उनमें गांठें हैं, वो उनके बीच में उनके नाम में डॉट 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 है ना, वो इकट्ठा नहीं है जो उनका नाम है इंडी। तो इसलिए अभी तो उनके लिए बहुत चुनौतियां हैं। बीजेपी तो अपने अभियान में बहुत आगे बढ़ गई है। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ नेतृत्व हमारे पास है और पन्ने पन्ने तक संगठन हमारे पास है और हमारे पास एक एजेंडा भी है, विकसित भारत, जिसको लेकर चले हुए हैं। और मुझे लगता है कि पूरा देश मोदी जी पर भरोसा करता है। तीसरी बार फिर से मोदी सरकार, मोदी की गारंटी पर लोगों को भरोसा है। चंडीगढ़ में लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की अहम भूमिका हुई, जिसमें नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और कांग्रेस प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया समेत कांग्रेस नेता शामिल हुए। बैठक के बाद हुड्डा, उदय भान और बाबरिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि राहुल गांधी जिस तरह भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू कर रहे हैं, उसी तरह से पार्टी हर घर कांग्रेस, घर घर कांग्रेस की शुरुआत कर रही है और इसी के लिए अलग अलग स्तर पर कार्यकर्ताओं की नियुक्ति होगी। चंडीगढ़ में 5 और दिल्ली में 5 लोकसभा क्षेत्रों के लिए वॉर रूम बनाए गए हैं और सभी लोकसभा क्षेत्रों में कोऑर्डिनेटर्स की नियुक्ति होगी। और इसी के साथ सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी लोगों की बुनियादी प्रश्नों को दरकिनार कर राम मंदिर के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहती है। जो ये कार्यक्रम जो है उसकी रूपरेखा ये सारी जैसे अध्यक्ष जी ने बताया, क्योंकि 14 तारीख को राहुल गांधी इम्फाल से शुरू करें भारत जोड़ो न्याय यात्रा, तो यहाँ पर जो है वो घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस हम शुरू करेंगे। 15 तारीख को 14 को पहुंचा है हमारे को, तो 15 से उसका मुख्य उद्देश्य एक ही है कि हर घर तक कांग्रेस का संदेश पहुंचे, कांग्रेस की नीतियां पहुंचे, कांग्रेस की अचीवमेंट पहुंचे और इस सरकार की फेलियर पहुंचे। तो ये है हमारा कार्यक्रम, तो इस प्रकार से कार्यक्रम वहां पर हो। हमारे प्रभारी आदरणीय दीपक बाबरिया जी ने अभी आपके समक्ष काफी विस्तार से बात रखी है। आज की मीटिंग का उद्देश्य ही जो हमने लोकसभा चुनाव जो भी आने आ रहा है उसको भी, और ये तैयारी अगर विधानसभा की आवश्यकता पड़ी तो विधानसभा की भी तैयारी के लिए हमने घर घर कांग्रेस, हर कांग्रेस के लोगों के साथ आज कई अभियान की हम शुरुआत
करने आज लॉन्च किया है और 15 तारीख को मेरा नारनौल में, MP साहब का रोहतक में और गोड्डा साहब का जींद में हम इसको शुरुआत करेंगे। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने विवाहिता की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए मारपीट करने वाले पति के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश पानीपत के एसपी को दिए। विज ने मंगलवार में अंबाला में अपने आवास पर प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए सैकड़ों लोगों के समस्याएं सुन रहे थे और इसी दौरान पानीपत से आई विवाहिता ने गृह मंत्री अनिल विज को बताया कि 25 साल पहले उसकी शादी हुई थी और अब उसका पति उसके साथ और उसके बेटे के साथ मारपीट करता है, जिस पर उन्होंने संज्ञान लेते हुए एसपी पानीपत को फोन कर कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं हत्या के मामलों में भी कार्रवाई नहीं होने पर बता दें कि विज ने एसपी से रिपोर्ट मांगी। हिंदुस्तान की संस्कृति, धर्म, संस्कार बहुत प्राचीन है और महापुरुषों ने इसके बारे में बहुत कुछ बता रखा है। ऐसे अल्पज्ञानी ये अपना मुंह बंद रखेंगे तो देश की बहुत बड़ी सेवा होगी। हम तो कोई मुद्दा नहीं बना रहे हैं, मुद्दा तो आप लोगों ने बनाया था। जब आप कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तो हम तो आपका काम कर रहे हैं। हम तारीख बताए हैं और मंदिर वहां बनाया है, राजनीति थोड़ा है। देखिए ये काफी गंभीर समस्या है और मैंने इसके लिए पहले भी एक SIT बनाई थी भारती अरोड़ा की अध्यक्षता में IG की। अब मैंने फिर IG की अध्यक्षता में एक बनाई है और लगभग 500 लोगों को हम गिरफ्तार कर चुके हैं। लेकिन बहुत गहरी बीमारी है और हम इसके लिए कानून भी बनाने जा रहे हैं कि ये जो हर आदमी एजेंट बना हुआ है, हम उनको कानून के दायरे में लाना चाहते हैं ताकि कोई किसी के साथ इस प्रकार से हेराफेरी न कर सके और किसी प्रकार से गलत रास्तों से लोगों को बाहर न भेज सके। महेंद्रगढ़ के राजकीय कॉलेज के सभागार में दिव्यांग जनों को बैटरी चलित तिपहिया साइकिल और सहायक उपकरण वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला रेड क्रॉस समिति की ओर से आयोजित इस जिला स्तरीय कार्यक्रम में भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण द्वारा भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तत्वाधान में 250 दिव्यांग जनों को बैटरी चलित तिपहिया साइकिल और सहायक उपकरण दिए गए। और इसी के साथ बता दें कि भारत सरकार की इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के CSR योजना के सौजन्य से लगभग 60 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। और लगभग 200 जो अपाहिज लोग हैं उनको लेटेस्ट जो बाइक मिली है, जो सब सुविधाओं से संपन्न है। और माननीय मंत्री ओम प्रकाश जी यादव ने आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे और बहुत बड़ी एक सुविधा महेंद्रगढ़ जिले में ये कार्यक्रम महेंद्रगढ़ में हुआ और मैंने उनका स्वागत किया। और इस तरह के कार्यक्रम हम आगे भी महेंद्रगढ़ में इनका आयोजन हम करते रहेंगे। हमने आज आश्वस्त किया है सबको, जिनको बाइक चाहिए, जिनको लिम्स चाहिए, जो इस तरह के किसी न किसी कारण से वो अपाहिज हो गए हैं,